और जय 6 डाला की क्लास रहेगी, तो जो बच्चे हैं वो जुड़ जाएं 6 डाला वाली क्लास में। जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ देवें। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 209 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 210वां श्लोक पढ़ेंगे। आप में से जो भी पिछले 209वें श्लोक के बारे में बताना चाहते हो वे रेज हैंड कर सकते हैं कि हमने 209 नंबर के श्लोक में क्या बात पढ़ी थी। हाँ जी, देखिए हम बता देते हैं कि यहाँ ये बताया गया था कि यह शरीर अपवित्र है, किंतु आत्मा इस अपवित्र शरीर को भी पूज्य बनाता है और यह शरीर आत्मा को अस्पृश्य बनाता है। इस प्रकार से अपने उपकार करने वाले का भी शरीर अपकार करता है, इसलिए यह दुश्चरित्र है और हम इसको धिक्कार हो, अर्थात ये कि हम इस शरीर को अपना अपकार करने वाला जानकर हम इससे मोह को, ममत्व को त्याग दें और इससे भिन्न अपना जो चैतन्य तत्व है उसी में अपनापन करें। इसके बाद अब अपन 210 नंबर का श्लोक क्रम प्राप्त है, वो पढ़ते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर 210वां श्लोक आ रहा है। देखिए 210वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छोटा सा छंद है, अनुष्टुप छंद है और इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव क्या बता रहे हैं वो अभी अपन समझते हैं। पहले मैं पाठ करता हूं इसका। रसादिराद्यो भाग स्याज्ञानावृत्त्यादिरन्वतः ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसारेवं त्रयात्मकः। प्रथम भाग रस आदि रूप तन भुजा ज्ञानावरणादिक भाग ज्ञानादिक गुण भाग तीसरा संसारी के तीन प्रभाग। तो इस प्रकार से आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं, तो ऊपर शीर्षक लगाया गया है शरीर के 3 प्रकार। तो शरीर के 3 प्रकार मतलब क्या कि हम जो संसार दशा में ये जो कुछ भी दिखाई देते हैं, तो आचार्य गुणभद्र देव ये बताना चाहते हैं कि भैया ये जो तुमको एक दिखाई दे रहा है ना, ये एक नहीं है, यहाँ पे 3 है। क्या है? ये पूरा जो हमको एक दिख रहा है ना, ये एक नहीं है बल्कि यहाँ 3 चीजें हैं। तो क्या क्या चीजें हैं वो बताते हैं। रसादि राद्यो भाग, रसादि आद्यो भाग, आदि का प्रथम, आदि मतलब प्रथम, अपन आदिनाथ बोलते हैं ना ऋषभ देव को, क्योंकि वे प्रथम तीर्थंकर थे। तो आद्यो मतलब प्रथम भाग। पहला भाग क्या है? रस आदि। अब रस आदि क्या है उसका भी खुलासा भी करेंगे अपन। एक बार सामान्य अर्थ देखें कि रसादि प्रथम भाग है। स्यात्, स्यात् मतलब होता है। ज्ञानावृत्त्यादि अनु अतः, अन्वतः है ना, अनु अतः, अतः मतलब इसके, अनु मतलब बाद में, इसके बाद में जो दूसरा भाग है वो क्या है? तो कहते हैं ज्ञानावृत्त्यादि मतलब ज्ञानावरण आदि,
ज्ञान पर आवरण डालने वाला ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है वह दूसरा भाग है। ज्ञानादया तृतीयस्तु, और ज्ञान आदि वो तीसरा भाग है। संसार एवं त्रयात्मक, संसारी जीव इस प्रकार 3 प्रकार का है, उसके 3 भाग हैं। यह बात तो इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव ये कह रहे हैं कि जो तुम्हें ये एक दिखाई दे रहा है ना, खेमचंद, ये खेमचंद एक नहीं है, यहाँ 3 चीजें हैं, 3 भाग है। कई पुस्तकों के ऊपर आपने ऐसा चित्र भी बना हुआ देखा होगा कि जिसमें ये बाहर का भाग शरीर जो है वो अलग दिखाते हैं, अलग रंग से दिखाते हैं, और फिर दूसरा भाग उसके अंदर, और फिर तीसरा भाग उसके भी अंदर, और कहीं कहीं 4 भाग भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आचार्य गुणभद्र देव 3 भाग बता रहे हैं, चौथा भाग भी इनमें ही गर्भित समझ लेना। तो 3 भाग कौन से हैं वो बात फिर से मैं बताता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं। रसादि मतलब जो रस आदि सप्त धातुएं हैं ना, जिनसे मिलकर ये शरीर बना है, वे 7 धातुएं रसादि कहलाती है ना। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य, ये 7 धातुएं हैं जिनसे मिलकर यह शरीर बना है, इसलिए वह रसादि, रस है आदि में, जिसके ऐसी 7 धातुओं से बना हुआ ये जो शरीर है, ये प्रथम भाग है। ज्ञानावृत्त्यादि अन्वतः, अन्वतः मतलब इसके बाद जो दूसरा भाग है वो क्या है, तो कहते हैं ज्ञानावरण आदि है। और तीसरा भाग क्या है, तो कहते हैं ज्ञानादय तृतीयस्तु, और ज्ञान आदि है। देखो दूसरा भाग था ज्ञान को ढकने वाला, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, है ना। तो ये 8 कर्म, ये तो था दूसरा भाग, और ये कर्म जिसको ढकते हैं ऐसे ज्ञान आदि, ये तीसरा भाग है। संसारी एवं, संसारी इस प्रकार से, एवं मतलब इस प्रकार से, त्रयात्मक मतलब 3 भागों वाला है। ये जो हमको एक दिख रहा है ना, एक ये खेमचंद, एक नहीं है, कितने हैं, 3 है। पहला भाग क्या है, रसादि, दूसरा भाग क्या है, ज्ञानावरणादि, और तीसरा भाग क्या है, ज्ञान आदि। इस प्रकार संसारी के 3 भाग हैं, 3 शरीर है। अब उनमें से अपने को क्या करना, कैसे करना, वो सारी चर्चा अगले श्लोक में आने वाली है, इसलिए उस चर्चा को यहाँ न करके और थोड़ी चर्चा इसके ही समझने के लिए अपन अभी करेंगे। आप लोगों में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं, बहुत सरल है, आप सभी इसका अर्थ बता सकते हैं। और सबसे पहले प्रीति जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। इसमें आचार्य प्रथम भाग रस आदि रूप तंदूजा ज्ञाना वर्णादिक भाग ज्ञानादिक गुण भाग तीसरा। संसारी के 3 प्रभाग, संसारी के 3 प्रभाग। इसमें आचार्य गुणभद्र बता रहे हैं, इसमें शरीर के 3 प्रकार के बारे में बता रहे हैं। प्रथम भाग रस रूप आदि है, जो 7 धातुओं से बना हुआ है, रस रूप आदि है। दूसरा भाग जो है वो ज्ञानावरणादिक, जिससे कर्म आदि ढक दिए जाते हैं, वो उससे बना हुआ है। तीसरा भाग ज्ञानादिक गुण जो जिसमें भरे हुए हैं, वह तीसरा भाग है। ऐसे संसारी जीव के 3 प्रभाग किए गए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी इंदिरा जी गुना आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जी, जय जिनेंद्र पंडित जी साहब। जय जिनेंद्र। रसादिराद्यो भागः स्याज ज्ञानावृत्त्यादिरन्वतः ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसारेवं त्रयात्मकः। इसमें हम ऐसा मानते हैं कि ये शरीर है, यही हम हैं,
लेकिन आचार्य गुणभद्र देव शरीर के 3 प्रकार बताते हैं। रसादि राज्यो भागा, ये प्रथम भाग है, ये रस आदि अर्थात सर्वप्रथम भाग सप्त धातुमय शरीर है। और उसके बाद दूसरा भाग ज्ञानावृत्त्यादि, ये ज्ञानावरणादि कर्म है, ये अष्ट कर्म है ज्ञानावरणादि, दूसरा भाग वो है। और तीसरा भाग हमारा ज्ञान आदि निज भाव है। इस प्रकार संसारी के 3 भाग बताए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पाठ जो भी करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और इसका पाठ करने के लिए पहले अनम्यूट कर रहे हैं हिंदी वाले के लिए, मुन्नी जी आपको, आप पाठ करें हिंदी वाले का। एक मिनट, श्लोक आना, श्लोक तो आए। हाँ जी। प्रथम भाग रस आदि रूप तन दूजा ज्ञाना भाग, ज्ञान आदि के गुण भाग तीसरा, संसारी के 3 प्रभाग। अर्थ हाँ जी। करूं क्या? हाँ कर दीजिए भले। अर्थ तो सरल है। जैसे आचार्य बताते हैं कि शरीर के 3 भाग करें। प्रथम रस भाग है, सप्तराशि बना हुआ है। दूसरा भाग क्या है? ज्ञान आभरणादि कर्म, जो ज्ञान को ढकते हैं। ज्ञान दर्शनबंध, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और ज्ञान आदि गुण भाव, जो ज्ञान निज भाव है वो। और ये 3 भाग शरीर के संसारी जीव के किए हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी संस्कृत वाले का पाठ जो करना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं रंजना जी आपको, आप करें पाठ। रसादिराद्यो भाग स्याज ज्ञान वृत्त्यादीन रनवंत, ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसार एवं त्रयात्मक। पंडित हाँ जी, जी। इसमें मुझे एक पूछना था कि ज्ञानादि गुण मतलब तेजस शरीर को माना जाए या आत्मा के गुण? आत्मा, आत्मा। ज्ञानादि तो भाव तेजस शरीर नहीं, आत्मा। भाव कर्म ज्ञानादि। अभी मैं और बताता हूं, अभी तो एक बार सामान्य अर्थ समझा है अपन ने, विस्तार से अभी बताते हैं। देखिए पहले तो इसके उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत आई आपको, मैं उच्चारण इसका फिर से करता हूं। अच्छा। रसादिराद्यो भागः स्यात् ज्ञानावृत्त्यादिरन्वितः, ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसार्येवं त्रयात्मकः। फिर से मैं बोलूं फिर से? हाँ जी, मैं फिर से बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। रसादिराद्यो भाग स्याज ज्ञानावृत्त्यादिरन्तवत्, ज्ञानादयस्तृतीयस्तु संसार एवं त्रयात्मक। ठीक हाँ जी। बोला? हाँ, अभी पहले से अच्छा हुआ, लेकिन ये जो पहली पंक्ति में स्याद है ना, ये पहले स्याद के बाद रुकना है, भागह के बाद नहीं रुकना है। देखो मैं पढ़ता हूँ वापस। रसादिराद्यो भागः स्यात् ज्ञानावृत्त्यादिरन्वितः, ऐसे पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाए। पढ़ू एक बार? हाँ, जैसी आपकी इच्छा। हाँ जी। रसादिराद्यो भागस्य ज्ञानावृत्त्यादिरन्तवत्, रन्वतः, ज्ञान रन्वतः, 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 ज्ञान रन्वतः, ज्ञानावृत्त्यादिरन्वतः। रन्वतः। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। देखिए आपका प्रश्न था ज्ञानादि मतलब तेजस शरीर को लेवें या यहाँ पर आत्मा को लेवें, तो इसका स्पष्ट रूप से आत्मा से ही तात्पर्य है, यहाँ पर तेजस शरीर से तात्पर्य नहीं है। देखिए अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ खुलासा करके, कि यहाँ कह रहे 3 चीजें हैं, 3 चीजें है ना।
जैसे मूंगफली होती है ना, मूंगफली, तो उसमें 3 चीजें हैं कि पहले तो उसके ऊपर वो लकड़ी जैसा बिल्कुल कड़क छिलका होता है, मतलब बेकार, जिसको जानवर भी नहीं खाता एक तरह से, ठीक है। फिर उसको हटाते हैं अपन। फिर दूसरा उस पर लाल छिलका होता है, लाल छिलका होता है ना, मूंगफली के दानों के ऊपर लाल छिलका होता है। और उसके बाद अंदर सफेद भाग होता है, सफेद मूंगफली होती है, ठीक है। तो अब यूं तो मूंगफली एक है, लेकिन एक नहीं सचमुच। अगर कोई उसे एक समझ के खा जाएगा तो मुंह खराब हो जाएगा। खा ही नहीं भाई सकते। एक है, एक दिख रही है, बाजार से एक ही आएगी, लेकिन अब तुम्हें खाने के पहले इतना विवेक रखना है कि इसके 3 भाग हैं। तो इसमें से पहले कड़क भाग वो हटा दो, फिर लाल भाग भी हटा देते हैं कुछ लोग, कुछ खा भी लेते हैं, जैसी भी स्थिति हो। ये तो उदाहरण मात्र है। और फिर जो अंदर सफेद भाग है, वह जो असली है, वो चीज है। तो ऐसे ही यहां पर भी ये पूरा खेमचंद आपको एक दिख रहा है, लेकिन ये एक नहीं है। तो वो कह रहे पहले तो ये ऊपर कड़क भाग, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला उद्गल से रचित सप्त कुधातुओं से मिलकर के बना हुआ पल रुधिर राधमल थैली कीकस वसादित मैली, ऐसी जो देह है, ये तो है पहला भाग। और फिर इसके अंदर दूसरा भाग क्या है कि जो आत्मा से एक क्षेत्रावगाह होकर रह रहे हैं 8 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, जो कि आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं, आत्मा के गुण के घात में निमित्त बन रहे हैं। घातिया 4, अघातिया भी उनके प्रतिजीवी गुणों का घात करने में निमित्त है। तो ये जो ज्ञानादि गुणों को ढकने वाले ज्ञानावरणादि कर्म है, ये दूसरा भाग है ये। और तीसरा भाग क्या है, तो तीसरा भाग है ज्ञान। तो वास्तव में बताना तो ये चाहते हैं कि ऐसा भेद करो और शरीर से पहले भाग से अलग करो अपने को, फिर दूसरे भाग से कर्म से भी अलग करो, और फिर जो तीसरा भाग है वह मैं हूं, उसमें अपनापन करो। अनादि से हमने क्या कर रखा, इसको एक में एक मान करके शरीर से मोह कर रहे हैं। बात क्या चल रही है, हमें शरीर से मोह तुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर से मोह शरीर का बीज है। अनादि से हमने शरीर से मोह किया, इसलिए अनादि से शरीर छूटा नहीं, आयु पूर्ण होने पर एक छूटा तो तुरंत दूसरा मिल गया। तेजस कारमाण 2 शरीर तो साथ में ही चलते हैं। तो ये शरीर का मोह तोड़ना है, और मोह तोड़ने के लिए सारी बात चल रही है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि देखो ये शरीर का उपकार करता है आत्मा तो, और शरीर आत्मा का अपकार करता है, तो मोह तोड़ो इससे। फिर भी हमने नहीं तोड़ा, तो अब भेद ज्ञान करा रहे हैं कि देखो ये शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, और ज्ञान भिन्न है। तुम शरीर हो क्या, तो ये शरीर तुम नहीं हो। तो कर्म तुम हो क्या, वो भी पुद्गल से बने हैं, कहते वो भी मैं नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं, तो कह रहे हैं कि मैं तो एक ज्ञानादि का अखंड पिंड हूं, शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, वही मैं हूं। अनादि से हमने क्या कर रखा, तीनों के एक में एक रूप को मैं हूं ऐसा मान। तो यह आचार्य गुणभद्र देव कह रहे भैया तुम एक नहीं हो, ये जो दिख रहे हो 3 है। तो तुम कम से कम, बंदर भी मूंगफली खाता है तो छिलके सहित नहीं खाता। बंदर भी मूंगफली खाता है तो पहले छिलके को छीलता है फिर खाता है। अरे यहां तक कि व्यापारियों की गोदामों में, मूंगफली की गोदामों में घुस करके चूहे मूंगफली खाते हैं, तो वे भी छिलके सहित नहीं खाते, वे भी छिलके में छेद करके अंदर से गुड़ा निकाल के खाते हैं और उन छिलकों को छोड़ देते हैं। देखो चूहे को इतना ज्ञान है, बंदर को इतना ज्ञान है, चिड़िया को इतना ज्ञान है, फिर क्या हमें नहीं है कि ये शरीर रूपी छिलका छोड़ो
और जो आत्मा है उसमें अपनापन करो ज्ञान में कि ये मैं हूं। लेकिन हम उस चिड़िया से, उस चूहे से और उस बंदर से भी गए बीते हो गए, अज्ञानी हो गए कि छिलके सहित आत्मा को अपना मान रहे हैं कि यही मैं हूं, शरीर सहित। मैं काला, मैं गोरा, मैं पतला, मैं मोटा, मैं लंबा, मैं ठिगना। अरे भैया, ये तो शरीर है। मोटा पतला जो भी दिखता चाम है, काला गोरा जो भी दिखता चाम है, और मैं इससे भिन्न हूं। इन सभी शरीरों से भिन्न चैतन्य तत्व हूं मैं। ऐसा भेद ज्ञान कराना चाहते हैं आचार्य गुरुदेव, और भेद ज्ञान करके इस देह से ममत्व तोड़ाना है। देखो, द्रव्य कर्म दूसरा भाग, नो कर्म वो पहला भाग। शरीर क्या है? नो कर्म। शरीर क्या है? नो कर्म। तो नो कर्म को पहले भाग में रखा, क्योंकि वो बाहर से ही दिखता है ना, सबसे पहले वही। और फिर उसके अंदर दूसरा भाग रखा द्रव्य कर्म का, ज्ञानावरणादि, और तीसरे भाग में ज्ञानादि रखे। अब यह भाव कर्म शब्द नहीं आया, तो भाव कर्म नहीं आया तो उसको आप द्रव्य कर्म में शामिल कर लो। उसको क्या समझ में आई बात? नो कर्म जो शरीर है वो पहला भाग हो गया, और दूसरा भाग जो द्रव्य कर्म है उसी में आप भाव कर्म भी मान लो। रागादि, काम क्रोध आदि विकार, ये विकार भी मैं नहीं हूं, इनको भी दूसरे भाग में रख लो। भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये दूसरे भाग में, और ज्ञानादि वो तीसरा भाग जो मैं हूं। ये शरीर पहला भाग जो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, हड्डी और वीर्य से मिलकर बना है, ये तो मैं हूं ही नहीं। ये ज्ञानावरणादि कर्म जो आए हैं ये भी मैं नहीं हूं। यहां तक कि इन कर्मों के निमित्त से जो मेरे अंदर विकारी भाव होते हैं वो भी मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो उन सब से भी भिन्न क्या हूं? ज्ञान, 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 जानने वाला तत्व। ज्ञानादि में भी हम भेद कर सकते हैं, ज्ञान में भी भेद कर सकते हैं। ज्ञान में दो भेद कर सकते हैं। एक तो ज्ञान की जो अल्प विकसित पर्याय है ना, अभी अभी जो क्षयोपम ज्ञान, अभी अपने को थोड़ा सा ज्ञान का उघाड़ है, थोड़ा सा जान पा रहे हैं। और एक जो ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, ज्ञान गुण, जिसमें से ये प्रति समय ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है। तो बोलो, वो जो प्रति समय पर्याय प्रकट हो रही है वो पर्याय में हूं, या जिसमें से वो ज्ञान की पर्याय प्रकट हो रही है, ऐसा ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा में बोलो प्रकट हो रही है कि जो प्रकट हो रही है वो मैं नहीं हूं, जिसमें से प्रकट हो रही है मैं वो हूं। क्योंकि जो प्रकट होने वाली ज्ञान की पर्याय है उसकी मियाद, उसकी उम्र केवल एक समय है, एक समय बाद वो नष्ट हो जाती है। अगर मैं ज्ञान की पर्याय हूं तो वो तो एक समय बाद नष्ट हो जाऊंगा। तो मैं एक समय की उम्र वाला हूं क्या? एक समय में नष्ट होने वाला हूं क्या? अरे मैं तो अनादि निधन हूं, अनादि से हूं और अनंत काल रहने वाला हूं। ज्ञान की पर्याय जिसमें से निकलती रहती हैं, अरे समुद्र में तरंगें उठती है, लेकिन वो तरंग समुद्र में उठती है ना, मैं तो वो समुद्र हूं, ज्ञान समुद्र। ये ज्ञान तरंग उसमें उठती है। हंस का जीवित कारागार, असुचि का है अक्षय भंडार। बिल्कुल, ये जो हंस अपना जो आत्मा, ये इस कारागार जेल में, शरीर रूपी जेल में रहता है। तो अपन ने क्या कर रखा है? जेल को ही अपन मान रखा है। अरे भैया, जेल से अपने को भिन्न जानो। विजय कुमार जी साहब ने ये चैट बॉक्स में लिख के भेजा, जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने। तो इस प्रकार से यहाँ इस श्लोक के माध्यम से
भी आचार्य गुणभद्र देव हमें क्या करना चाहते हैं, भेद ज्ञान करा के और शरीर से ममत्व तोड़ाना चाहते हैं। और भेद ज्ञान कैसे कराते हैं कि देखो पहला भाग क्या है, ये रसादी। रसादी मतलब जो 7 खोटी धातु है जिनसे मिलकर यह शरीर बना है। कौन सी 7 खोटी धातु है? पहला है रस, दूसरा क्या है रक्त, तीसरा क्या है मेद, चौथा मज्जा, पांचवा वो क्रम कोई सा भी हो मांस, छठवां हड्डी और अस्थि भी कह सकते हैं हड्डी, और 7वां वीर्य। तो इस प्रकार इन 7 धातुओं से मिलकर के, वो धातु है ना जिनका नाम लेने में भी शर्म आती है, जिनका नाम लिए घिन आवे और देख लेवे तो आंखें बंद कर ले, नाक बंद कर ले, ऐसी खोटी। अभी यहां मांस पड़ा हो, हड्डी पड़ी हो, तो क्या होगा, अपन देखना पसंद करेंगे कि देखना पसंद नहीं करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, कहीं मुंह बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे। तो ये 7 कुधातुओं से मिलकर के, तो अब यहाँ हड्डी पड़ी हो, मांस पड़ा हो तो हमको देख नहीं सकते। और ये क्या पड़ा है, ये क्या पड़ा है जिसको देख देख के हम खुश हो रहे हैं, ये क्या पड़ा है, ये भी तो मांस है, ये भी तो हड्डी है। ढांचा। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी ये तो जिंदा है, वो मुर्दा है। अरे हड्डी भी कोई जिंदा होती है, मांस भी कोई जिंदा होता है। अरे जिंदा और मुर्दा, जिंदा तो आत्मा है और बाकी सब तो मुर्दा ही मुर्दा है। आत्मा रहता है तब तक आत्मा के निमित्त से उसे जिंदा लोग व्यवहार में से बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो मरा ही है। देह जिंदा, उसमें कोई जीवन थोड़ी है, उसमें ज्ञान थोड़ी है, उसमें जानना देखना थोड़ी होता है। जानने देखने वाला तत्व वही जिंदा है, वह तो आत्मा है। ये शरीर तो सदा काल मरा हुआ ही है। जब आत्मा निकल जाए तब तो मरा हुआ जगत समझता है, लेकिन अभी भी मरा ही हुआ है। जब आत्मा है इसके अंदर तो भी शरीर तो मरणशील है, शरीर कोई जिंदा नहीं है, है ना। तो यहाँ आचार्य गुणभद्र देव हमें शरीर से मोह तुड़ाने के लिए भेद ज्ञान करा रहे। तो पहला भाग किसको बताया, शरीर को। शरीर को दूसरा नाम क्या, नो कर्म। शरीर और शरीर के अलावा बाकी सब परिकर भी नो कर्म में आता है, लेकिन बाकी सब तो स्पष्ट दिख रहा है आपको, स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद ये तो स्पष्ट बाहर दिख रहे। तो वो मैं हूं ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं मानता, लेकिन शरीर मैं हूं ऐसा तो आप और हम में से भी मानते हैं। इसलिए वो कह रहे भैया ये जो नो कर्म में शरीर को पकड़ा, मुखिया यही है सबसे नजदीक। तो ये नो कर्म जो शरीर है ये मैं नहीं हूं, ये पहला भाग नो कर्म। और ये बना किससे है, तो उनका रसादी से बना है। और दूसरा भाग क्या है इसके अंदर, दूसरा भाग जो आत्मा के मोहराग द्वेष परिणामों के निमित्त से 11 वर्णादि 8 कर्म बनते हैं, उनके भेद करो तो 148 प्रकृतियां होती है। और भी अगर सूक्ष्म भेदों में जाएंगे तो और भी भेद बन सकते हैं। तो ऐसे जो 8 कर्म का समूह है ये द्रव्य कर्म। तो ये द्रव्य कर्म ये दूसरा भाग। हमको पहले भाग से नो कर्म से भी अपने को भिन्न जानना है, और दूसरा भाग जो द्रव्य कर्म है उससे भी भिन्न जानना है। फिर जानना क्या है कि मैं ज्ञान हूं, मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड चैतन्य तत्व हूं। ऐसा अपनी बुद्धि में लेकर अपने उपयोग को वहीं स्थिर कर देना, उसी में अपनापन करना, उसी को जानना और उसी में रमना, बस यही भेद ज्ञान, यही शरीर से ममत्व तोड़ने का और यही सुखी होने का एकमात्र उपाय है। तो इस प्रकार से अभी हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं 210 नंबर का,
इस 210 नंबर के श्लोक में भी यही बात हमें बताई जा रही है कि हमें यहाँ एक मानकर इसको जो मैं मान के बैठा हूं ये मैं नहीं हूं, इसमें भेद करना सीखो भैया। जो मैं हूं, जितना मैं हूं उतना जान। कई लोग कहते हैं साहब जैन धर्म बहुत कठिन है, 10 लक्षण आ रहे हैं आपके यहाँ तो बहुत कठिन कठिन व्रत उपवास करते हैं, लोग पानी तक भी नहीं पीते हैं और कई कई दिनों के उपवास करते हैं। कोई बेला करता है, कोई तेला करता है, कोई 5 दिन के, कोई 10 दिन के, कोई 16 दिन के और कोई 32 दिन के उपवास करते हैं। लोग ये जैन धर्म की साधना बहुत कठिन समझते हैं। जैन धर्म को क्या समझते हैं कि साहब ये बहुत कठिन है, यहाँ पर मुनिराज नग्न रहते हैं, सर्दी गर्मी इत्यादि को सहन करते हैं, इत्यादि इत्यादि। वे कहते हैं तुम्हारा जैन धर्म तो बहुत कठिन है। देखो आलू नहीं खा सकते, देखो रात को नहीं खा सकते, यहाँ तो समस्त जमीकंद का त्याग कराया जाता है, पानी छानकर पीना पड़ता है, यहाँ तो देख देख के चलना पड़ता है। जैन धर्म तो बहुत कठिन है। क्यों है ना जैन धर्म कठिन? कि यदि जैन धर्म सचमुच कठिन होता तो फिर जो वहां स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्याते तिर्यंच जो सम्यक दृष्टि है, जैन है, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, वे कैसे होते? अरे हाथी जैन हो गया ना, हाथी ने सम्यक दर्शन कर लिया। शेर जैन हो गया, महावीर स्वामी अपने 10 भव पूर्व शेर की पर्याय में जैन हो गए, मांस भक्षण त्याग दिया, पत्ते खा नहीं सकते, मांसाहार करना नहीं है। समझ रहे ना कैसी वो कथानक, देखो तो रोंगटे खड़े होते हैं। उसका शरीर, उसकी आंतें, उसके दांत सब मांस खाने के हिसाब से बने। अब मांस खाना नहीं है, घास खा सकता नहीं, क्योंकि ना तो वैसे दांत है और ना वैसी आंतें हैं। क्या हुआ? शरीर सूख रहा है, शरीर गल रहा है और वहां पर मक्खियां उसके ऊपर बैठ रही है, कोई दूसरे जानवर आ रहे हैं, लेकिन वो पलक तक नहीं झपकाता कि मक्खियों को तकलीफ नहीं हो, किसी भी जीव को तकलीफ नहीं हो। ऐसे सल्लेखना धारण करता है, समाधि मरण करता है। बोलो समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती है? बोले अपन, आप लोग बोलेंगे हम कहा जहां हमारा उपयोग। हम कैसे? जैसे हमारे अरे प्रणाम। और अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं। तो ऐसा सरल जैन धर्म है, सार है। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो तुम भेद ज्ञान कर लो, ये कोई कठिन बात नहीं है। जिस धर्म को पूंछ वाला कर सकता है, क्या उसे मूंछ वाला नहीं कर सकता है? अरे जिस जैन धर्म को पशु पक्षी धारण कर सकते हैं, भील चांडाल धारण कर सकते हैं, कोई भी धारण कर सकता है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। जैन बनने के लिए कोई जैन कुल में ही जन्म लिया हो ये आवश्यक नहीं है। यहाँ तो खुला दरबार है कि जो ये माने कि मैं शरीर नहीं हूं, जो ये माने कि मैं कर्म नहीं हूं, जो ये माने कि ज्ञान में हूं, बस वही जैन है। यही असली जैन धर्म है। और इस असली जैन धर्म को जो भी स्वीकार करता है वो जैन है। जो ये मानता है मैं शरीर हूं, काला गोरा हूं, भले उसने जैन कुल में जन्म लिया हो तो भी जैन नहीं। समझ में आती है बातें? जो ये बोले मैं 5.5 फीट का हूं, इसका मतलब वो जैन नहीं है। अरे बोले व्यवहार में बोले अलग बात है, लेकिन ऐसा ही मानता भी होवे ना
तब तो वो जैन नहीं है सचमुच। अरे जैन किसको कहते हैं? जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा माने। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है? वो कह रहे पहला भाग ये रसादी शरीर तुम नहीं हो, दूसरा भाग ये ज्ञानावर्णादि कर्म, और भाव कर्म भी हमने ले लिए यहाँ राग आदि, ये भी तुम नहीं हो, और तुम हो ज्ञान स्वरूप। तो बोलो जो भी अपने को ज्ञान स्वरूप मानता हो वो जैन है कि नहीं? भले वो उसने किसी भी जाति में, धर्म में, कुल में जन्म लिया हो, लेकिन वह ये मानता है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं जानने देखने के स्वभाव वाला हूं, वह जैन है। कोई भी जैन बन सकता है, यहाँ किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, और जैन बनने के लिए कोई शर्त नहीं है, और यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ तो जो सही बात मानता है, जो वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक समझता है, बस वही सुखी हो सकता है, वही जैन है, और वही सिद्ध बनने के, भगवान बनने के लायक है। छेडाला जी में अपन पढ़ते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म कर्म अनंता। तो जो ज्ञान शरीरी, अपने को क्या मानते हैं? ये चर्म शरीरी नहीं मानते हैं, अपने को रसादी वाले इस शरीर वाला नहीं मानते हैं, बल्कि क्या मानते हैं? कर्म शरीरी भी नहीं मानते हैं, राग शरीरी भी नहीं मानते हैं, बल्कि क्या मानते हैं? ज्ञान शरीरी। कि ये जो काला गोरा है ये मैं नहीं, ये जो ज्ञानावर्णादि कर्म है ये मैं नहीं हूं, ये जो रागादि क्रोधादि है ये मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव तत्व। ऐसा जो मानता है वही तो सिद्ध हो जाता है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित, वर्जित मतलब रहित, सिद्ध भगवान महान है, सिद्ध महानता। ते हैं निकल, वे क्या है? निकल, कल मतलब शरीर, वे शरीर रहित है। ज्ञान को शरीर कहना ये तो उपमा, उपमा दी है। शरीर, ज्ञान कोई शरीर थोड़ी है, ज्ञान तो आत्मा है, आत्मा, वो तो मैं हूं। लेकिन क्या करे, जगत शरीर से ही समझता है ना, तो उसे कह रहे भाई तुम ऐसे शरीर वाले नहीं हो, तुम ज्ञान शरीर वाले। लोगों को समझाते तो वो कह, अब आभूषण क्या पहने जाते हैं? सोने के पहने जाते हैं, गोल्ड के। तो अब किसी के पास मान लो गोल्ड के पहनने जैसा नहीं हो, तो वो आर्टिफिशियल पहनते हैं, है ना। तो वो कहते सब ये आर्टिफिशियल गोल्ड है। आर्टिफिशियल गोल्ड क्या होता है? कि या तो गोल्ड होता है या तो गोल्ड नहीं होता है। अब ये आर्टिफिशियल क्या चीज है? अब हम लोग चमड़े के चप्पल जूते नहीं पहनते ना, तो बाजार में जाते हैं तो हम कहते हैं भाई चमड़े के नहीं चाहिए, वो हमें दिखाता है, फिर हम कहते हैं ये तो चमड़े जैसे लग रहे हैं, तो बोलता है कि ये चमड़े के नहीं है, ये आर्टिफिशियल चमड़ा, लेदर, लेदर नहीं है ये वो क्या बोलते हैं उसको, वो कपड़ा और प्लास्टिक मिला करके बनाते हैं ना, रेगजीन। रेगजीन, बोले ये रेगजीन का है। अब ये दिखने में आपको चमड़े जैसा लगता है, लेकिन ये चमड़ा है नहीं। तो अब या तो चमड़ा होगा या नहीं होगा। अब आर्टिफिशियल चमड़ा क्या चीज है? क्योंकि जगत क्या है, चमड़ा पसंद करते, चमड़े के चप्पल जूते पसंद करते, इसलिए वो दुकानदार भाई उसे क्या बोलते हैं, साहब ये आर्टिफिशियल चमड़ा। अब आर्टिफिशियल कुछ होता नहीं, वो तो जो है सो है, वो तो रेगजीन है, उसमें क्या है। तो ऐसे ही ज्ञान शरीर कुछ होता नहीं, ज्ञान भिन्न है, शरीर भिन्न है, लेकिन जगत क्या शरीर की भाषा ही समझता है, इसलिए उसे समझाते हैं कि देखो तुम ज्ञान शरीर वाले हो, है ना। जगत में महिमा दिलाने के लिए बोलते हैं, पेट्रोल को बोलेंगे ये काला सोना है। अभी काला सोना क्या होता है? सोना तो पीला होता है, लेकिन काला सोना, सोना मतलब बहुमूल्य वस्तु, महंगी होती है ना। ये पेट्रोल भी महंगा है, ये भी बहुमूल्य है,
इसलिए वो कह रहे हैं कि ये काला सोना है। तो ऐसे ही यहाँ पर शरीर कह करके, ज्ञान शरीर कह करके शरीर से भिन्न अपने आत्मा में अपनापन करना और शरीर में अपनापन नहीं करना, यही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। ये बात यहाँ बताने जा रहे हैं। 210वां श्लोक अभी हमने पढ़ा और 211वें श्लोक में भी इसी टाइप की थोड़ी चर्चा इसके सार की चलेगी, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी एक बार 210वां श्लोक पढ़ा हमने और अभी हमने ये जो 210वां श्लोक पढ़ा, इसमें आप क्या समझे, आप कुछ पूछना चाहते हैं या इसका सार बताना चाहते हैं, जो भी आपके समझ में आया वो बताना चाहते हैं तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और जो भी आप में से रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम पूछते हैं, ये आप जानते हैं, इसलिए जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर देवे। और पहले रेज हैंड हुआ है सांगानेर से, सुमित जी आप बताएं। जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें अपन को आचार्य देव बता रहे हैं कि अपन को शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कराया गया है। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान कराने के लिए शरीर को 3 भागों में बताया है कि प्रथम भाग तो है रस, तो ये सप्त धातु रूप तन, और दूसरा भाग है ज्ञानावर्णादि कर्म यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म, और तीसरा भाग है ज्ञानादि गुण। ये संसारी प्राणी के 3 भाग है। जैसे आपने उदाहरण दिया था कि मूंगफली का, तो बाहर का जो कठोर भाग है वो तो शरीर आदि रूप पहला भाग, और लाल छिलका ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म भाव कर्म दूसरा भाग लाल छिलका, और सफेद जो स्वच्छ गुड़ा है वो तीसरा भाग है ज्ञानादि गुण। आत्मा के ज्ञानादि गुण स्वच्छ निर्मल जो है वो ज्ञानादि गुण है। अपन को ये दोनों शरीर से रहित ज्ञानादि गुणों का ही अवलंबन लेना चाहिए, यही अपनी मूल अवस्था है। इसका आश्रय लेने से संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। अपनी शुद्ध गुण की पर्याय यही है। इतना ही समझ में आया। हाँ जी, अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया कि जिस प्रकार मूंगफली के ऊपर कड़क छिलका पहला भाग, वो दूसरा, इसी प्रकार हमारा ये शरीर रसादि से बना हुआ सप्त धातुओं से यह भिन्न है पहला भाग। और दूसरा भाग जो यहाँ द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णादि को कहा, चूंकि भाव कर्म के लिए अलग से नहीं लिया तो हमने उसको भी उसमें गर्भित समझ लिया। तो ये जो विकार रूप भाव कर्म और जो द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णादि, ये दूसरा भाग, ये भी मैं नहीं हूं। और ज्ञानादि जो गुणों का अखंड पिंड आत्मा, बस यही तीसरा भाग मैं हूं। तो ऐसा उन 2 भागों से भिन्न अपने को जान करके और उनसे अपनापन तोड़ना, इस शरीर से मोह छोड़ना, यही एकमात्र सुखी होने का, अशरीरी होने का उपाय है। ऐसा आचार्य गुणभद्र देव हमें यहाँ कहना समझाना चाहते हैं। और भी कोई आप में से यदि बताना चाहते हो तो रेज हैंड कर सकते हैं, अन्यथा हम आपसे छोटे प्रश्न पूछेंगे। और अंगूरी जी आपने रेज हैंड किया, हम आपसे पूछते हैं, आप बताएं अंगूरी जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में बताया है कि यह शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग तो रस, रस माने रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य, इस सप्त धातु से बना है। दूसरा ज्ञानावरण, ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म है। और तीसरा जो ज्ञानादि गुण है, तो ये तीसरा ज्ञानादि गुण है। इस प्रकार ये संसारी जीव इसका शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि यहाँ 3 भाग है। पहला रसादि रूप ये शरीर पहला भाग, दूसरा ज्ञानावर्णादि कर्म रूप दूसरा भाग, और तीसरा भाग ज्ञानादि। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पर जो 3 भाग बताए गए हैं, उनमें जो पहला भाग रसादि रूप बताया, उसके लिए हमने एक और शब्द लिया था, बताया था आपको कि इसे कौन सा कर्म बोलते हैं। पहले भाग के लिए कौन सा कर्म बोलते हैं, जो भी बताना चाहते हैं। और उसके लिए हम बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं इंदिरा जी आपको, आप बताएं। जी नो कर्म। नो कर्म, नो। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया।
और दूसरा भाग जो है ज्ञानावर्णादि, उनके लिए कौन सा कर्म शब्द आया था यहाँ पर? रश्मि जी आप बताएं। ज्ञानावर्णादि जो है उनको कौन सा कर्म बोला? द्रव्य कर्म। और भाव कर्म को हमने उसमें समाहित कर लिया क्योंकि उसको अलग से गिनाया नहीं था। हाँ जी। तो इनसे भिन्न जो अपना ज्ञानादि है उसमें भी हमने दो भेद किए थे। ज्ञानादि के दो भेद कौन से किए थे? आप में से जो भी बताना चाहते हैं। ज्ञानादि के दो भेद किए थे। द्रव्य कर्म भाव कर्म नहीं, ज्ञान के दो भेद करके हमने समझा था बात को। और जो भी आप में बताना चाहते हैं आप, चलो इसको सुमित जी आपसे ही पूछते हैं। सुमित जी आप बताएं। ज्ञान के दो भेद किए थे अपन ने, कौन से? ज्ञान के दो भेद, ज्ञानादि वर्ण कर्मों के भेद है, द्रव्य कर्म भाव कर्म, और ज्ञान के भेद तो एक मिनट, मुन्नी जी का भी रेज हैंड है, मैं उनको पूछता हूँ। देखा मुन्नी जी आप बताएंगी? एक तो ज्ञानावर्णादि कर्म और एक आत्मा के नहीं। देखिए जल्दी से मैं बता देता हूँ, समय पूर्ण हो गया है। कि अपन ने वैसे कल अपनी चर्चा इसी पे चलेगी, तो कल अपन और इसको विस्तार से समझेंगे। बात ये थी कि एक तो ज्ञान की पर्याय जो प्रति समय उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, अल्प विकसित ज्ञान की पर्याय, क्षयोपशमिक ज्ञान। और एक वो ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, जिसमें से ये ज्ञान की पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न हो रही है। तो मैं कौन हूं? वो एक समय की पर्याय हूं, या जिसमें से वो निरंतर उत्पन्न हो रही है, ऐसा ज्ञान समुद्र में हूं? तो वो बात मैंने यहाँ बताई थी आपको कि हम वो एक समय की पर्याय, वो तो एक समय की उम्र वाली है, लेकिन मैं तो शाश्वत हूं, वो सदा काल रहने वाला। ऐसा उन सब से बाहर की चीजों से अपने को भिन्न जान करके अपने एक चैतन्य तत्व में अपनापन करना, अन्य सब शरीर आदि से मोह तोड़ना, यही सुखी होने का उपाय है। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। कल भी इसी विषय से संबंधित चर्चा आएगी 211वें श्लोक में। अभी अपन आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा को। पंडित जी साहब पधारें और नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। आत्मानुशासन की कक्षा आपकी बहुत सुंदर चल रही है। और अभी यहाँ नाटक